हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। आज बीए पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। रीतिकालीन किताब लग रही है फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य में, उसी में एक पार्ट लगा हुआ है बिहारी का। तो बिहारी के परिचय के विषय में मैंने पहले बता दिया था पहले वीडियो में, और उसको अपलोड कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब हम बिहारी के जो है भक्ति नीति और श्रृंगार की जो त्रिवेणी बह रही है उनके काव्य में, उसके बारे में बात करेंगे। रीति काल के जो भेद हैं उसमें तीसरा भेद है रीति सिद्ध काव्यधारा या रस सिद्ध काव्यधारा। उसके प्रवर्तक कवि माने जाते हैं बिहारी, और उनकी एक मात्र जो कृति है जिसका नाम है बिहारी सत्सई, वो उनकी प्रसिद्धि का मानक ग्रंथ है। एक ही ग्रंथ है और वही उनकी प्रसिद्धि का कारण है। तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। बिहारी के काव्य में सबसे पहले श्रृंगार की जो भावना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो बिहारी हैं उन्होंने श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक अपने काव्य में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और परंपरागत जो वर्णन है एक तो वो है, और दूसरी ओर उन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों का समावेश भी श्रृंगार वर्णन में किया है। तो कह सकते हैं कि श्रृंगार रस के श्रेष्ठ दोहे उनके जो बिहारी सत्सई है ग्रंथ है उनका, उसमें देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा कहा जा सकता है कि जो कोई रस रीति को समझो चाहे सार, पढ़े बिहारी सत्सई कविता को श्रृंगार। इस तरह से कह करके जो है समझ सकते हैं आप कि अगर किसी को समझना है, श्रृंगार को समझना है, तो बिहारी सत्सई देख सकता है वो। और अब बात करते हैं बिहारी सत्सई में संयोग पक्ष की। श्रृंगार के संयोग पक्ष की बात हो रही है। दो भेद होते हैं श्रृंगार के, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो यहाँ पे संयोग के श्रृंगार पक्ष की बात हो रही है, श्रृंगार के संयोग पक्ष की बात हो रही है, जहाँ पर नायक नायिका साथ हों। तो वहीं जो है श्रृंगार का संयोग पक्ष माना जा सकता है, जहाँ रति क्रीड़ा हो, हास्य व्यंग हो, हास्य विलास हो, श्रृंगार की चेष्टाएं हों, वही क्या कह सकते हैं आप उसको, श्रृंगार का संयोग पक्ष कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर चित्र है जहाँ पर नायक और नायिका मिल रहे हैं, और बहुत ही भव्य चित्र बिहारी ने अपनी लेखनी से खींच दिया है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। इसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर बिहारी ने नायिका और नायक के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, जो हाव भाव व्यक्त किए जा रहे हैं नायिका के द्वारा, उनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बोह करे सोह करे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। इस तरह से बहुत ही सुंदर जो है चित्रण किया गया है। इसके अलावा नायिका जो हैं उनकी चेष्टाओं का, उनके विलास का चित्रण भी, हास परिहास का चित्रण भी, और किस तरह से नायिका जो है हर हाल में प्रियतम के समीप आना चाहती है, उसका वर्णन भी जो है उन्होंने किया है बिहारी ने। और उसका एक बहुत ही सुंदर जो दोहा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। प्रीतम द्रग भीचत प्रिया, पानी परस सुख पाई, जानी पिछानी अनाज लो नेक न होती जनाई। इस तरह से बहुत ही हृदय स्पर्शी चित्रण है। इसके अलावा श्रृंगार का वियोग पक्ष जो है उसके भी बहुत ही सुंदर चित्र उन्होंने अंकित किए हैं। वो स्थिति जहाँ पर नायक और नायिका साथ न हों, वियुक्त हों, एक दूसरे से अलग हों, दूर हों, उसी को विरह कहा जा सकता है। और किस तरह से जो है नायिका तड़प रही है विरह में, उसका जो वर्णन है वो किया है उन्होंने। बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसे मछली की होती है जल से निकाल देने पर। जाति धरी बिधुरी धरी, जल सफरी की रीति, खिनखिन होती खरी खरी, अरी अरी यह प्रीति। इसी तरह से एक और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है बिहारी के काव्य का, वो देख सकते हैं आप। इत आवत चली जात उत
चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे पर रहे, लगी उसासन साथ। इस तरह से बहुत सारे इस तरह की जो चित्र हैं वो बिहारी के काव्य में देखने को मिल जाते हैं। सोवत जागत सुपन वश, रस ऋषि चैन कुचैन, सुरति श्याम धन सुरति, बिसरे हुए बिसरे न। इस तरह से हर स्थिति में, रात हो दिन हो, स्वप्न अवस्था हो जागृत अवस्था हो, सब स्थितियों में जो नायिका है वो नायक का चिंतन स्मरण जो है करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगली बात करते हैं बिहारी के काव्य में भक्ति भावना की। तो जहाँ श्रृंगार का अति उत्कृष्ट वर्णन बिहारी के द्वारा अपने काव्य में किया गया है, वहीं उनके हृदय में भक्ति की निर्झरणी जो है वो भी बहती हुई प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। बिहारी ने राधा जो कृष्ण है वो उनके अनन्य उपासक रहे हैं और बहुत ही निम्बकार संप्रदाय जो थे उसमें वो दीक्षित हैं। और बहुत ही सुंदर पहला ही पद है बिहारी सत्सई का जिसमें उन्होंने उपासना करी है, राधा की उपासना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति हुई। इस तरह से बहुत सारे इस तरह के पद जो है बिहारी सत्सई में देखने के लिए मिल जाते हैं। एक और ऐसा ही वर्णन है जिसमें बिहारी ने अपने आराध्य का बहुत ही सुंदर निरूपण अपने पदों के माध्यम से जो है किया है। शीस मुकुट कटि काचनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक सो मन सदा, बसो बिहारी लाल। इस तरह के कई तरह के वर्णन जो है इस तरह के देखने को मिलते हैं। एक और है जहाँ पे बिहारी ने अपने काव्य में सगुण और निर्गुण में अभेद पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा है, दूरी भजी भजत प्रभु पीठ दे, गुण विस्तारण काल, प्रगटत निर्गुण निकट रही, चंग रंग भूपाल। इस तरह से बहुत ही सुंदर जो है भक्ति का निरूपण, हृदयहारी चित्रण जो है बिहारी के काव्य में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं बिहारी के काव्य में नीति काव्य की। नीति काव्य जहाँ उपदेशात्मकता आ जाती है उसे नीति काव्य कहते हैं, या लोक व्यवहार की बात हो जहाँ पर, या फिर अपने जीवन के अनुभव हो, वहाँ नीति जो है उत्पन्न हो जाती है, नीति की बात कही जाती है वहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ। पहला ये एक पद है उनके काव्य का, बहुत ही प्रसिद्ध है। नर अरु नल नीर की, गति एके जोई, एके करी जोई, जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचो हुई। इसी प्रकार एक और है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए जग, बा पाए बोराए। इस तरह से कई सारे जो पद हैं वो नीति के उनके काव्य में देखने को मिलते हैं, या लोक व्यवहार को मिलते हैं, या उनके जीवन के जो अनुभव हैं उन्होंने जो उनको आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है अपने ग्रंथ के माध्यम से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की जो त्रिवेणी है वो देखने को मिलती है। और लोक जीवन का जो व्यापक अनुभव था वो भी उन्होंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।